हे गाइस हाय वेलकम टू द लास्ट मिनट स्टडी। सो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन केमिस्ट्री और फिजिक्स। गाइस ये जनरली बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, लाइक वो अपनी जो भी थ्योरी है फिजिक्स या केमिस्ट्री की उसको वो अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और जिसके कारण जो उनके न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व नहीं होते और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को वो लेफ्ट कर देते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आज की वीडियो में यही बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन उससे पहले मेक श्योर यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरे सब्सक्राइबर के नंबर है बहुत लेट से जो बढ़ रहे हैं। सो गाइस ये मैटर नहीं करता, मैं रेगुलर आपके साथ कंटेंट पोस्ट करूंगा। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं। लाइक मैं बता दूं क्वांटम थ्योरी एक क्वांटम नंबर्स एक टॉपिक है क्लास 11 में चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसको आपके न्यूमेरिकल करने हैं। लेकिन आपको क्वांटम नंबर में लाइक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस तरह के क्वांटम नंबर मिलेंगे। तो इनके फार्मूलाज होते हैं और इनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेन फार्मूलाज याद रखने हैं, जो भी आपके मेन फार्मूलाज हैं उसको आपको याद रखने हैं और आप एक अलग से सेपरेट जो है नोटबुक बना सकते हैं आपकी जो भी जितने भी फार्मूलाज हैं। और जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं लाइक एवोगाड्रोस वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है और ये वैल्यूज़ आपको जो मदद देंगी वो देंगी जब आप इस मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करोगे। लाइक अभी मैं एवोगाड्रोस वैल्यू का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मोल कंसेप्ट के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मदद देगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एवोगाड्रोस वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से और भी वैल्यूज़ होती हैं और भी कंसेप्ट जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो है वो वैल्यूज़ याद करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो काम करना है अपना जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है। जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा थ्योरी में उसके फार्मूलाज आपको याद रखने, हो सके तो फार्मूलाज बुक बना लीजिए। आपको ये दो इंपॉर्टेंट काम करने के बाद जो आपको नेक्स्ट काम करना है वो है बेसिक कन्वर्जन। जो बेसिक कन्वर्जन है वो क्या होता है, लाइक बेसिक कन्वर्जन मतलब आपने यूनिट ऐसा यूनिट सुना होगा जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, उसके 3 मेथड होते हैं CGS, MKS, FPS। तो इससे मैटर नहीं करता है, तो आपको जो है अपने जो यूनिट है उसको चेंज करना आना चाहिए। लाइक आपको बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए, लाइक टाइम को आपको चेंज करना आना चाहिए। लाइक मीटर को आपको सेंटीमीटर में, आवर्स को आपको मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में, ये आपको बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में, जब आपको ये बेसिक कन्वर्जन आएंगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा जगह देखा होगा, जैसे कि क्लास 11 में जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो जैसे नॉर्मलिटी वगैरह निकालनी पड़ती है तो उसमें जो हमको है केजी में लेनी पड़ती है। तो केजी में लेनी है और क्वेश्चन में जानबूझ के वो केजी में ना देकर किसी और यूनिट में दिया होता है। तो बच्चों को फार्मूलाज भी आता है, वो यूनिट भी लगते थे, लेकिन बेसिक कन्वर्जन के ना होने के कारण वो जो अपना है उस यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाते और जिनसे उनका क्वेश्चन है वो गलत आता है। तो आपको बेसिक कन्वर्जन पर ध्यान देना। 3 इंपॉर्टेंट काम करने के बाद आप 70% तैयार हो अपने जो न्यूमेरिकल है उसको फोड़ने के लिए। गाइस आपको जो चौथा काम है वो ये करना है कि जब भी आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ, जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपको वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ आती है कि जो उनको क्वेश्चन है वो क्लियर ही नहीं होता, और जब उनको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो वैल्यूज़ अलग अलग रखते हैं जिनका उनका आंसर है वो गलत आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन का क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मी एंड मस्ट में आपको जो डिफरेंस है वो पता होनी चाहिए। आपकी जो बेसिक ग्रामर्स है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है न्यूमेरिकल। ये सुनकर आपको हंसी आई होगी, लेकिन बिलीव मी गाइस आप कभी भी नीट या जेई का पेपर देंगे वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, लेकिन जो एग्जामिनर है उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से घुमा दी होगी कि आपको जो है वो समझ में नहीं आएगा। और ऐसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को फेस करा। तो बेसिक जो आपकी ग्रामर है वो सही होनी चाहिए। अब इन सब पॉइंट होने के बाद आपको जब भी न्यूमेरिकल करने जाओ जो गिवन पोर्शन है वो आपको दिया होगा, आपको गिवन पोर्शन लिखना है और आपको चीज़ें मैच करनी कि इससे रिलेटेड आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था, और इससे अगर फिर थ्योरी में आपको ध्यान आता है तो आपको उस टाइप का वहाँ पे फार्मूला लगाना है। और बेसिक कन्वर्जन जब आपको आएगा तो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट चीज़ आपको ज़रूरत है वो है बेसिक कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई डिवाइड आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेसिक। और आप जो भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं उसका आपको जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा, मोल कंसेप्ट पढ़ा, तो मोल कंसेप्ट के वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपको उसका सॉल्यूशन छुपा के रखना है और आपको उसको मन में एक बार सॉल्व करना है। और मन में सॉल्व होने के बाद या आप कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं, होने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से पॉइंट पे मिस्टेक करी। जिस पॉइंट पे मिस्टेक करी उसको एनालाइज करो और वो गलती आपसे इसके क्वेश्चन में, इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। बाद आप उस कंसेप्ट के मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन ट्राई करो। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो पहले से ज़्यादा सॉल्व होंगे। सो गाइस यही था
video, and if this video help you, make sure you will like the video and share with your friend and subscribe the channel. Till then, अपना ख्याल रखना. Take care. Have a good day. Bye bye. Peace.